Assalamualaikum. Good morning, everyone. Tomorrow is our Independence Day, and we're celebrating it today. There will be several performances by our talented students, but first, let's start this occasion with the name of Allah. Let's welcome Aiza Imran from grade 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pakistan came into being on 14th of August 1947, and our ancestors gave their lives in the name of our homeland. Now please welcome class Playground for their performance. On the performance of national song.
यादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इससे दिल कुर्बान, इससे जान भी कुर्बान है, इससे दिल कुर्बान, इससे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इससे दिल कुर्बान, इससे जान भी कुर्बान है, इससे दिल कुर्बान, इससे जान भी कुर्बान है। Thank you so much for this guy. Very well, our hearts are full of excitement on this day. So let's turn this excitement into words. Please welcome Tahira Heather from class 1B for her speech. Assalamualaikum. My name is Anna. I'm from grade 1B. Today I'm tell you about the beautiful dress. It has two colors. That is green and white color. It has a vision which is a symbol of and a star shows the pillars of Islam. Our flag is very beautiful. So let's welcome class KG and grade 1 for their performance about the provinces of मैं पाकिस्तान हूँ। मैं 14 अगस्त 1947 में बना हूँ। मेरे बानी का दर्द मोहम्मद अली जिन्ना है। मेरा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। शुक्रिया। मेरी कौमी ज़बान उर्दू है। मेरे झंडे का रंग हरा और सफेद है। मेरे 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। चलिए आगे मिलते हैं। मेरे 4 सूबों से शुक्रिया। नाम है सुबह सिंह। हमारा दारुल हुकूमत कराची है। हम पंजाब से बहुत शौक से गाते हैं। हमारी जुबान सिंधी है। हमारा रंग धमाल है। हम सिंधी टोपी और अजरक पहनते हैं। शुक्रिया। लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत है। पंजाब के लोग पंजाबी जुबान बोलते हैं। पंजाब हर दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। पंजाब आबादी के रास्ते से सबसे बड़ा सूबा है। शुक्रिया। पंजाब के लोग मेहनती और मेहमान नवाज होते हैं। पंजाब के लोग खेती बाड़ी करते हैं। पंजाब का है। हम हैं सूबे खैबर पख्तूनख्वा से। हमारा मशहूर खाना चपली कबाब है। हमारे इलाके में पश्तो बोली जाती है। हमारा दारुल हुकूमत पेशावर है। हमारा मशहूर खेल गोली डंडा है। हमारा इस्लामी चप्पल बहुत मशहूर है। हम सुबह बलोचिस्तान हैं। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा हूँ। हमारे सूबे में बलोची ज़बान बोली जाती है। हमारे सूबे का मशहूर खाना सब्जी है। हमारे सूबे में सबसे बड़ा पोशाक है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और
करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन तेरी अजमत को सलाम करते हैं। मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मेरे प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम लाइबा है और मैं सीनियर 2 की तालिबा हूँ। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज का दिन हमारी तारीख का सबसे अहम दिन है। ये वो दिन है जिसको देखने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने लाखों कुर्बानियाँ दी। ये वो दिन है जब हमारा प्यारा वतन एक रोशन सितारा बनकर पूरी आबोताब के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार बनता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और आज हम यौम आज़ादी 14 अगस्त 2025 इंतहाई भरपूर अंदाज में मनाने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं पुरजोश तकरीर करने के लिए स्टेज पर मनाल तारिक को दावत देना चाहती हूँ। प्रिंसिपल काबिल एहतराम है, असातिज़ा किराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन 14 अगस्त हर पाकिस्तानी के दिल के बहुत करीब है। ये दिन हमें वो कुर्बानियाँ याद दिलाता है जो हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ इसलिए दी ताकि हम एक आज़ाद मुल्क में रह सकें। मैं मनाल तारिक सीनियर 1 से आज आप सबसे अब इस आज़ादी के बारे में कुछ चंद अल्फाज बयान करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली। लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, अपने घर बार तक छोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि एक ऐसा मुल्क बना जाए जहाँ मुसलमान आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपने दीन पर अमल कर सकें। चमकता सूरज, हरी ज़मीन, हवा भी अपनी है, ये सब है कुर्बानियों का नतीजा, ये मिट्टी अपनी है। मेरे दोस्तों, आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम झंडे लगाएं या छुट्टी मनाएं।
असल ज़िंदगी में असल आज़ादी जब आती है जब हम अपने मुल्क की भलाई के लिए काम करते हैं। हम अपने मुल्क का ख्याल रखें, ईमानदार बनें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, यही सच्ची हक़ रखती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, कौमी किरदार से बनती है, दौलत से नहीं। तो हमें अपने किरदार को बेहतर बनाना है। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, चाहे वो तालीम के मैदान में हो, खेलों में या ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो। हमें ये सोचना है कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम ही इसके मुस्तकबिल हैं। अगर हम मेहनती, ईमानदार और मोहब्बत करने वाले होंगे तो पाकिस्तान भी कामयाब और खुशहाल होगा। ये वतन हमारा है, हम हैं इसके निगरान, हम ही से है इसकी पहचान, हम ही हैं इसकी शान। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखना चाहिए और याद रखें, सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाना काफ़ी नहीं, आज़ादी की हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान। शुक्रिया मनाज। मिली नहीं है अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो चिराग जला। इस खूबसूरत शेर के साथ मैं दावत देना चाहती हूँ मिडिल स्कूल के तालबात को कि वो आए और रोल प्ले करें। पाकिस्तान कैसे बना, शायद आपकी नजरों के सामने से भी अभी तक नहीं गुजरा। ये उन दोनों की बात है, एक ही जगह रहते थे, जिसको लोग बड़े नदी बातों के नाम से जानते हैं। मुसलमानों ने बड़े ज़मीर पर कई 100 साल तक हुकूमत की, ताजिर बनकर पाको हिंद में दाखिल हुए। और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बड़े ज़मीर पर काबिज हो गए। इसी दौरान मुसलमानों को इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा कि वो मजहब, कौमियत और तहजीब व तमद्दुन के लिहाज से हिंदुओं अंग्रेज़ों से अलग कौम है। लिहाजा उन्होंने संजीदगी से एक अलग वतन के लिए सोचना शुरू किया। मुसलमानों ने इस आज़ादी के हुसूल की जद्दोजहद के लिए कई मुस्लिम लीडर आगे बढ़े, जिनमें सर-ए-फहरिस्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। 29 दिसंबर 1930 को उन्होंने इलाहाबाद के एक खुतबे में कहा, मैं चाहता हूँ कि मशरिकी और मगरबी मुस्लिम रियासतों को मिलाकर एक अलग मुस्लिम रियासत कायम की जाए। इनके इस खौफ को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पायदख्ती तक पहुँचाया। 23 मार्च 1940 को लाहौर के इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग का एक जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने मुतहदा तौर पर एक करारदाद मंजूर की। तारीख में इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। इस करारदाद में मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया। इसी करारदाद में पहली दफा इस्लामी रियासत के लिए पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों को अपने लिए ये नाम बहुत पसंद आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।
का इंतजार करें। तारीख 14 अगस्त 1947, वक्त रात 12 बजे। ये रेडियो पाकिस्तान है। आप सबको पाकिस्तान मुबारक हो। अजीज ताज़ा ताज़ात, दुनिया का एक असूल है, जितनी बड़ी मंजिल होती है कुर्बानी भी इतनी बड़ी दरकार होती है। इसी तरह लाखों मुसलमानों ने 1947 में अपने जानो माल की कुर्बानियाँ देकर और आज हमारा वतन अजीज शान शौकत के साथ कायम है। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। अब बारी है खूबसूरत मिली लगने की, जो हमारे दिलों को वतन की मोहब्बत से सरशार करेगा। इसके लिए मैं ग्रेड 6 और 7 के तालिबे इल्म हुज़ैफा, जवेरिया और वरीशा को दावत देना चाहती हूँ। पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। कहती है ये राहें मैं, आओ हम सब साथ चले। कहती है ये राहें मैं, आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ मिलाले हाथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ मिलाले हाथ चले। धड़कन है पंजाब अगर, धड़कन है पंजाब अगर, दिल अपना मेहरान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। दिल किसकी तारीफ करे, हर गोशे है आप हंसी। दिल किसकी तारीफ करे, हर गोशे है आप हंसी। सूरज है सरहद की ज़मीन, सूरज है सरहद की ज़मीन, चांद बलोचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान। अब मैं दावत देती हूँ जमात हश्तुब की तालबा इज़ा शुजात को कि वो आए और पुरजोश अंदाज में तकरीर पेश करें। Assalamu alaikum and a very happy Independence Day to all of you. I am Mirza Shujat from grade 8. So it's 14th of August, the day where everyone's WhatsApp status turns green and white. But jokes aside,
Let's pause the festivities for a moment and actually think, why do we celebrate Independence Day? Back in 1947, when our grandparents were our age, they weren't binge watching Netflix or making TikToks. They were fighting for a dream called Pakistan, a place where we could all live freely as Muslims with our own identities, culture, values, and pride. And now, 78 years later, here we are, free, independent, and of course, still stuck in traffic jams with load shedding. But honestly, let's give ourselves some credit as well. We may be a nation full of opinions, but we're also filled with resilience. From flood relief efforts to excelling in tech, from women launching startups to students winning global awards, we do rise again and again. Independence Day, it's not just about remembering history, it's about making history. It's not about what Jinnah did, it's about what we're doing now. So maybe this year, instead of just changing our profile pics, we should change our perspectives. Instead of just posting Pakistan Zindabad, we live it by being helpful, hardworking citizens. So let's not just wave the flag, let's be the flag, standing tall and shining bright. So here's to chai, chaos and courage. Here's to every unsung hero, and here's to us. Pakistan Zindabad. जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अब हमने सवालात और जवाबात का सेक्शन तरतीब दिया है, जिसका नाम है यौम आज़ादी क्विज़। इसके लिए मैं जमात कशुम के खिज़र और असदुल्लाह को दावत देना चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे, आमीन। आए आज हम पाकिस्तान के हवाले से ज़हनी आजमाइश के सवालात करते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? ओके, वाओ। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान का मतलब क्या? सही जवाब। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? सही जवाब। सही जवाब, चौधरी रहमत अली। सवाल नंबर 3, कौमी तराना के खालिक का नाम बताइए। सही जवाब, हफीज आलमगीर। सवाल नंबर 4, कौमी परचम किसने तैयार किया? ये आया। सही जवाब। सही जवाब, अमीरुद्दीन किदवाई। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान के पहले सदर और वजीर आजम का नाम बताइए। और वजीर आजम का नाम निकाल खान। सही जवाब, सदर का नाम इस्कंदर मिर्जा और वजीर आजम का नाम लियाकत अली खान। सवाल नंबर 6, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब, कायद आजम। सवाल नंबर 7, ये 9th क्लास के लिए है। दो कौमी नजरिया से क्या मुराद है? 9th क्लास के लिए है जी। मुसलमानों एक अल्लाह को मानते हैं, जबकि हिंदू बेशुमार बुतों को मानते हैं। दोनों कौमों के रहन सहन में बहुत फर्क था। सवाल नंबर 8, ये भी 9वीं क्लास के लिए है। 14 नुकात किसने पेश किए? सही जवाब, पहले आजम मोहम्मद अली जिन्ना। सवाल नंबर 9, कौमी परचम में सफेद और सब्ज रंग किस चीज की तर्जुमानी? सफेद रंग आजादी 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 दिखाते हैं और हरा रंग मुसलमान। आधा जवाब सही था, आधा जवाब गलत था। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी।
सही जवाब। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। आखिरी सवाल, पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सही जवाब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सही जवाब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बच्चों, ये दिन हर साल आज़ादी और इस्तिक़लाल का पैगंबर बनकर आता है, जिससे जदोजहद आज़ादी की याद फिर से ताज़ा हो जाती है। सिंधा कौमें अपने आज़ादी के दिन को हमेशा याद रखती हैं। ऐसे ही कुछ ख्यालात पेश करने के लिए मैं जमात सीनियर 2 के मोमिन को दावत देना चाहती हूँ। That the day of 14 August will tell the world in a way that both East and West would come to know that there are stands a country named Pakistan, a lovely place with scarce lands and a home for Muslims, guides, efforts, a poet's dream and a struggle of human flood, a new beginning beyond a stream filled with Muslim blood, celebrating freedom, unity and progress. Respected principal, teachers and my dear fellow friends, Assalamu alaikum. Today we gather to celebrate the spirit of freedom and the sacrifice of those who made a reality on this day in 1947. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's vision of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent has been a symbol of hope for the nations. Alongside him, the poetic vision of Allama Iqbal played an important role in inspiring the dream of a separate homeland. As we mark this historic day, we remember the struggles of our forefathers who fought tirelessly for our independence. Pakistan is a land of diverse cultures, languages and traditions, united by a shared dream of freedom and the pursuit of progress. Independence Day reminds us of our duty towards the nation. We must strive for unity, work for peace and push for prosperity for all Pakistani challenges lie ahead. But with determination and collective effort, we can overcome them. Let us honor the legacy of our founding leaders by building a Pakistan that is strong, stable and just a nation where every citizen can live with dignity and contribute to the country's growth. As we celebrate today, let us pray for the progress of our country. Together we can make a brighter future for our nation. Let us celebrate our freedom and work for a better tomorrow. Pakistan's progress is in our hands. अब Long मैं live दावत Pakistan. देती हूँ जमात सीनियर 2 के हादी को कि वो स्टेज पर आए और अपनी खूबसूरत आवाज़ में मिली नगमा वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक़ के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू के बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। चमन की सुबहें सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक़ के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक़ के शहीदों। बहुत ही खूब। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें कि मैं ये फाइल मैट्रिक की तालबा ज़ुनैरा के हवाले कर दूँ ताकि वो अपने प्रोग्राम के आधा। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज ज़ुनैरा नवीद एंड आई बिलोंग टू क्लास 10 मैट्रिक्स टीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन एक तारीखी दिन है, जिस दिन दुनिया में नज़रियाती ममलिकत ने जन्म दिया।
ऐसे हम लिखा है जो दीन के नाम पर कायम है। एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो दीन इस्लाम की बुनियादों पर मुस्तहकम हुआ। पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक में वाहिद मुल्क है इस्लाम के नाम पर वजूद में आया और ये सब खुदा पर कामिल भरोसे की वजह से मुमकिन हुआ। यकीन महकम अमल पैगाम मोहब्बत फातह आलम, यकीन महकम अमल पैगाम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मजहब की शमशीर है। आज हमारा दोष और खदोश इस वजह से भी ज़्यादा है कि हमने हाल ही में अपने दुश्मनों को उम्रतनाक शिकस्त दी है। आज का ये दिन और भी ज़्यादा पुरजोश अंदाज से मनाया जा रहा है। इस मुख्तसर से वक्त में हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमें डेट 10 की सूरत पारसा को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना ख्यालात को मेरे को I am Parsa Sohail. As you guys know, we are celebrating 14th August, so I will talk about our Pakistan Army. Our Pakistan Army is a pride of our nation and the guardian of our border. From the day one of 1947, it has defended our country with unmatched courage and sacrifice. In the 1948 war, our brave soldiers protected Kashmir and showed the world their determination. The 1965, our brave Pakistan Army stood like an iron will defending Lahore and Sialkot. The Army has also played a vital role in fighting terrorism and restoring peace in our homeland. From earthquake to flood, the Army is always first to help the people in need. It is because of its sacrifice that we sleep at night as peacefully. As the saying goes, the Pakistan fight for because not hate that is in front of him, but because we love what is behind for him. अक़वाम की तब्दील अफराद के हाथों में है, अक़वाम की तब्दील हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अब मैं ग्रेड 9 की स्टूडेंट विशाल सैयद को दावत दूंगी कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ माइक का बटन खोलो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, यहाँ जो सब्ज़ उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल न हो। खुदा करे कि नगुम हो सरे वकारे वतन, खुदा करे कि नगुम हो सरे वकारे वतन और उसके हुस्न को तौसीफ़ बनाएंगे। और होनहार पूरे चांदर को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आके अपनी खुदानी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त 1947 का ही वो दिन था जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बुलबुला अंगेज़ क़यादत और लाखों मुसलमानों की कुर्बानी की बदौलत अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरें कटी और एक मुमलकत खुदादार पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। अल्लामा इकबाल के ख्वाब और कायद-ए-आज़म की मेहनत ने हमें एक ऐसा वतन दिया जहाँ हम आज़ादी से दीनों दुनिया के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इस मकसद के लिए लोग माजी में अपना घर, कारोबार, यहाँ तक कि जान भी देने को तैयार थे। हिज्रत के दौरान हजारों अफराद शहीद हुए मगर हौसला बुलंद रहा। ये वो वक्त था जब इकबाल का ये शेर हर दिल में गूंजता था, सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। 1947 के बाद हालात इंतहाई मुश्किल थे, रज़क वसाइल महदूद, इदारे नए मगर जज्बा भी मिसाल था। उस्ताद मुफ्त पढ़ाने को तैयार होते, रज़ाकार सड़कों की खुद सफाई करते, किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते ताकि खुराक की कमी ना हो, सरकारी मुलाजमीन इजाफी तनख्वाह के बगैर दोनों शिफ्टों में काम करते। ये सब इसलिए था क्योंकि मकसद ज़ाती फ़ायदा नहीं बल्कि मुल्क की तामीर का था। आज हमारे पास वसाइल भी हैं और टेक्नोलॉजी भी, मगर खुरूज और कुर्बानी का वो जज्बा कम हो गया है। माजी में सरकारी इमलाक की हिफाजत की जाती थी, आज नुकसान पहुँचाना मामूल है। रिश्वत और सिफारिश को पहले बुरा समझा जाता था, अब इसे चालाकी कहा जा रहा है। तालीम खिदमत समझी जाती थी मगर आज कुछ इदारे बस कारोबार बन गए हैं। ये हकीकत है कि आज भी कुछ अच्छे लोग खुलूस में काम कर रहे हैं, जैसे नौजवान जो IT और खेलों में
दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, मगर ये मिसालें कम ही पाई जाती हैं। हमें इन मिसालों को आम करना होगा। यहाँ इकबाल का ये शेर याद आता है, अफराद के हाथों में है अफवाह की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हमें माजी के इखलास को वापस जिंदा करना होगा। जाती फायदे से पहले कौमी फायदा सोचना, ईमानदारी और मेहनत को अपनाना, करप्शन और सिफारिश को ख़त्म करना, नौजवान नस्ल को तालीम और तरबियत देना और इख्तलाफात के बावजूद भी इत्तेहाद कायम रखना। 14 अगस्त का जश्न सिर्फ झंडे लहराने का नहीं है, ये हमें कुर्बानी और इखलास की याद दिलाता है। अगर हम अपने अमाल को कौमी तरक्की के लिए वक्फ करेंगे तो पाकिस्तान दुनिया में फिर से बुलंद हो सकता है। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम अल्लामा इकबाल के शेर से करूँगी। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किस्से वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साहिब। शुक्रिया। पर्दे कायम रखते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, पर्दे कायम रखते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान ने अपने वजूद के बाद आज तक कई जंगों का सामना किया। 1971 की जंग हो या 1965 की, इन जंगों के दौरान कौमी नगमों ने हमेशा हमारे जवानों का लहू गरमाया और साथ साथ एक ऐसे हौसले को जन्म दिया जिसकी बदौलत हमारे जवानों ने आज कुर्बानियाँ पेश की। इसके अलावा इन मेरी नगमों ने आम आवाम में भी जज्बा हुब्बुल वतनी को ऐसा जन्म दिया कि वो अपना सब कुछ वतन अजीज पर कुर्बान कर दें। आज इसी याद को ताज़ा करते हुए मैं ग्रेड 8 की स्टूडेंट्स मायरा और अनीसा को दावत दूंगी कि वो अपनी मशहूर पर आवाज़ लिखें। इस
सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। अब मैं ग्रेड 10 की स्टूडेंट सईदा भैया फातिमा को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो आकर अस्सलाम वालेकुम प्रिंसिपल साहिबा और मेरे सारे असातिज़ा और मेरे प्यारे भाई बहनों, मुबारक हो कि हम आज़ाद हैं, मुबारक हो कि हम एक इस्लामिक मुल्क के मालिक हैं, मुबारक हो कि हमने हिंदुस्तान को इस शानदार शिकस्त से दो चार किया है। जितना तुम सोचते हो उससे कई ज़्यादा बड़ी नेमत है। कभी खुद ही दिमाग लगा के आंखें खोल के देखना भी और सोचना भी, तभी शायद तुम्हें इस मुल्क की थोड़ी सी बहुत ही कदर हो जाए और शायद इस मुल्क से तुम थोड़ा बहुत ही प्यार करने लगो। तो आज हम इसी खुशी को मनाने हम जमा हुए हैं। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से तुम सभी को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान। और अब आखिर में हम सब मिलकर कौमी तराना करेंगे और इसके लिए मैं ग्रेड 8 की स्टूडेंट्स इंजिला, इंशार, अलिशा, नायदा, आयजा को दावत दूंगी कि उस स्टेज पर तशरीफ लाए और मुल्क का कौमी तराना इशारों की ज़बान में पढ़ना। मैं आप सबसे दरख्वास्त करें कौमी तराना के वक़ार को कायम रखना। शाह